अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। और जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं, अल्लाह ताला सभी के जाने को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला सभी को अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। दोस्तों, जो लोग भी हज का फ़ार्म भर रहे हैं उन्हें कुछ परेशानियाँ आ रही है, कुछ सवालात हैं। जैसे 45 प्लस जो कैटेगरी है वो विदाउट महरम की है, यानी जो औरतें ऐसी हैं जिनके साथ कोई मर्द नहीं है, महरम नहीं है, वो अकेला जाना चाहती हैं, तो वो 45 प्लस कैटेगरी में जा सकती है। 45 प्लस कैटेगरी का मतलब ये है कि उसकी उम्र 45 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर उसकी उम्र 45 साल से कम है फिर वो नहीं जा सकती, अकेली। महरम के साथ जा सकती है, अपने भाई के साथ, शोहर के साथ मिलकर जा सकती है, लेकिन अकेली नहीं जा सकती। जिसे अकेला जाना है उसकी उम्र 45 साल से ऊपर होनी चाहिए। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। और वैक्सीन सर्टिफ़िकेट के बारे में मैं रोज़ाना बता रहा हूँ। आप हजरात को सभी को वैक्सीन सर्टिफ़िकेट का बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आप हज को नहीं जा सकते। इसलिए जिन हाजियों का वैक्सीन सर्टिफ़िकेट नहीं है वो जल्दी से जो स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी और आपका वैक्सीन सर्टिफ़िकेट बन जाएगा। और कुछ लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि वैक्सीन जो है इसकी 3 डोज होना ज़रूरी है कि 2 होना ज़रूरी है या 1 से भी काम चल सकता है। देखिए, हज कमेटी की जो गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 2 डोज़ का होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोज़ भी चलेगा। यानी जिसने 3 डोज़ लगवा रखी है उसका भी चल जाएगा और 2 डोज़ वाले का भी चल जाएगा, लेकिन 1 डोज़ वाले का नहीं चलेगा। इसलिए जो हाजी ऐसे हैं जिनका नहीं वैक्सीन सर्टिफ़िकेट है या 1 डोज़ लगी है वो इस नंबर पर ज़रूर रब्ता कर लें। आप हज़रात के बहुत सारे सवालात हैं और जो मैंने ग्रुप बना रखा है हज 2024 के सवाल, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और अपने सवाल वहाँ भी कर सकते हैं और कमेंट में भी कर सकते हैं। वहाँ भी मैं जो वक्त मुझे मिलता है सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमारे और भी हज कमेटी के बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी आप हजरात का सवाल देते हैं, सवालों का जवाब देते हैं ग्रुप के अंदर। लेकिन आप जो है कमेंट में भी अपना सवाल कर सकते हैं, अगले दिन अगली वीडियो में उसका जवाब दिया जाता है। जो आप हजरात ने कल सवाल किए हैं मैं उनका एक एक करके जवाब देता हूँ। एक भाई ने सवाल किया है कि 40 साल लेडीज़ बिना महरम कैसे हज जा सकती है। भाई, मैंने अभी बताया 40 साल की जो है बग़ैर महरम के नहीं जा सकती। उसकी उम्र 45 प्लस यानी 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, महरम के साथ में जा सकती है। और जब वो महरम के साथ जाएगी, चाहे उसकी उम्र 45 प्लस हो, फिर वो 45 प्लस कैटेगरी में फ़ार्म नहीं भरेगी बल्कि जर्नल में भरेगी। इसी तरीके से एक भाई ने और सवाल किया है कि हज़रत कुर्बानी प्राइवेट से करना चाहता हूँ और मुमकिन हो तो अपने हाथ से करना चाहता हूँ। हज़रत कुर्बानी प्राइवेट से कहाँ होगी? कोई 2-3 जगह, और उनके अगर कॉन्टैक्ट नंबर हो तो इन सब के एक मुकम्मल वीडियो बना देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी भाई, आप ने जो सवाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है और मैं ज़रूर इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जाने का वक्त करीब आ जाएगा, आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आप कुर्बानी ख़ुद अपने हाथ से कहाँ कर सकते हैं, इसकी जानवरों की मंडी कहाँ लगती है या दूसरे से कहाँ कराना है और फ़रौड से कैसे आपको बचना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा और इंशाअल्लाह आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आपसे मैंने कुर्बानी को नो कराया है तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर सही रास्ता बताऊंगा, आप बेफ़िक्र रहें। एक भाई ने पूछा है कि कवर नंबर के बाद क्या करना है। भाई, कवर नंबर जो है वो चेक करने के लिए है। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना हज के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं, कवर नंबर से आप चेक कर सकते हैं। और कवर नंबर के बाद क्या होना है, जैसे ही फार्म मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे, फार्म भरने की डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब क्या करना है। अभी फ़िलहाल आप कुछ ना करें, बस अपना कवर नंबर अपने साथ रखें, उससे डिटेल आप अपनी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। और कवर नंबर आपको महफूज रखना है। कवर नंबर बार बार नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा। एक भाई ने सवाल किया कि मैं यूपी से हूँ,
कवर नंबर डालकर डिटेल चेक करते हैं तो डिटेल नहीं आती। भाई दोबारा से चेक करिए, कभी कभी वेबसाइट पर जो है रश रहता है, भीड़ रहती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग उससे जुड़े हुए फार्म भरे जा रहे हैं, ज़्यादा काम रहता है, तो कभी कभी वेबसाइट गड़बड़ कर देती है। तो आप जो है दोबारा से ट्राई करें, और मेरी राय है कि रात के वक्त में आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपका स्टेटस जो है दिख जाएगा। मोहम्मद सिराज भाई हैं, इन्होंने कहा कि हज़रत मेरी वालिदा की एज जो है वो 72 साल है और मेरे वालिद साहब की जो एज है वो 68 साल है। मैंने जर्नल से फार्म भर दिया है, क्या ये एडिट कर सकते हैं? भाई आपने फार्म गलत भर दिया है। देखिए 70 प्लस जिसकी उम्र है उसकी कैटेगरी अलग है, और आपने जर्नल में भर दिया है। तो जर्नल में फार्म आप भर तो सकते हैं, लेकिन आपकी मंजूरी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप 70 प्लस में भरते हैं तो आपकी मंजूरी ज़रूर आएगी। सबसे पहले 70 प्लस वालों की मंजूरी आएगी, और उसके बाद जो लेडीज़ बग़ैर महरम के जा रही हैं, अकेली जा रही है, उनकी मंजूरी ज़रूर आएगी। ये बग़ैर कुरानदाजी के, बग़ैर कुरान के सेलेक्ट होंगे, और बाकी लोगों के लिए जो है कुरानदाजी होगी। तो आपने जो फार्म जिससे भी भरवाए उसे कहिए कि हमारी आईडी लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप सबसे नीचे जब जाएंगे तो वहाँ एडिट का ऑप्शन है। अगर आपका कवर नंबर आ गया है तो एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अगर कवर नंबर नहीं आया तो एडिट करके आप दोबारा से अपनी कैटेगरी 70 प्लस कर लीजिए। और दूसरी बात यह है, 70 प्लस तो आप कर ही लेंगे। अगर आपका कवर नंबर आ गया है तो एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, वहाँ जहाँ एडिट का ऑप्शन आता है सबसे नीचे, वहीं ग्रुप डिलीट का भी ऑप्शन है। फिर आपको ग्रुप को डिलीट कर देना है, और डिलीट करके दोबारा से नई सिरे से आप फार्म भरेंगे तो 70 प्लस वाली कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। एक भाई ने सवाल किया है कि मौलाना मेरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया के कितने एप्लीकेशन जमा हुए? भाई अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया है कि अब तक कितने फार्म जमा हुए हैं। जैसे ही हज कमेटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि मैंने नो किया है मेट्रो को, लेकिन 6 दिसंबर को नेट इशू होगा, तो मेरी वाइफ के फार्म में यस होकर आया है, तो क्या अब चेंज होगा? जी मैंने वही तरीका जो आपको बताया है, अपनी आईडी लॉगिन करके एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप जो है उसे नो कर सकते हैं। लेकिन अगर कवर नंबर आ गया है फिर दोबारा से आपको डिलीट करके ही करना पड़ेगा। अब्दुल हफीज़ भाई, इन्होंने पूछा कि हमने बिहार से 20 दिसंबर को हज का फार्म भरा है, ये बताएं कि हज कमेटी से बिहार को कितना कोटा मिला हुआ है और अब तक कितने फार्म भरा गया है। दूसरी बात यह है कि अगर फार्म भरने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो क्या हज कमेटी फार्म भरने वालों को बाखबर करती है? जी देखिए, पहला सवाल आपका जो है कि फार्म मैंने भरा है, हज कमेटी को कितना कोटा मिला। देखिए कोटे के बारे में हज कमेटी ने नहीं बताया किसको कितना कोटा मिला है, अभी इसके बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ। और कितने फार्म भरे गए हैं ये भी हज कमेटी ने अभी नहीं बताया है। दूसरी बात, अगर आपके फार्म में कोई गलती हो जाती है, अगर कोई गलती वैसी है डॉक्यूमेंट की है, या आपने आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर या कोई चीज़ ऐसी गलत डाल दी है, तो ज़रूर आपको हज कमेटी आपको खबर करेगी, आपको फ़ोन करेगी। लेकिन जैसे नो यस का जो मामला है, जितनी चीज़ें फार्म में हैं, इसके बारे में आप यस कर दे नो कर दे, हज कमेटी आपको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है। आप किस चीज़ को यस करना चाहते हैं, किसे नो करना चाहते हैं, उसके बारे में आपके पास कोई फ़ोन नहीं आएगा। एक भाई ने पूछा है कि भाई मुज़दलिफ़ा से मेट्रो रास्ता है या बस है या दोनों नहीं, बताएं। पैदल जाना है कंकरिया मारने के लिए, कितना दूर किलोमीटर में बताएं। भाई देखिए मेट्रो तो वहाँ जाती है, लेकिन देखिए मेट्रो जहाँ रुकती है, जहाँ स्टेशन है मेट्रो का मुज़दलिफ़ा में, वहाँ जगह बहुत कम है, वहाँ हाजियों को परेशानी होती है ठहरने में। और वहाँ मुस्तकिल कोई खेमे वगैरह नहीं होते मुज़दलिफ़ा में कि भाई आपको टेंट लगा हुआ मिलेगा, कमरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वैसे ही मैदान में पड़ा रहना होगा। तो वहाँ मैदान में पड़ा, जहाँ मेट्रो का स्टेशन है वहाँ मैदान नहीं है, बहुत कम जगह है, दिक्कत रहती है। और अगर आप जो है बस सेलेक्ट आपने किया है तो वहाँ खूब जगह रहती है, मैदान है खूब बड़ा, आप कहीं भी रात आपको वहाँ गुजारनी है, गुजार सकते हैं। देखिए मुज़दलिफ़ा से आपको बस नहीं मिलेगी, मुज़दलिफ़ा तक आपको बस ले आएगी अराफात से, लेकिन मुज़दलिफ़ा से आप पैदल जाएंगे कंकर मारने के लिए मीना।
और वो तकरीबन 4 किलोमीटर, मेरे हिसाब से तकरीबन 4 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो ये पैदल का ही रास्ता है। और देखिए मेट्रो में आप जब भी जा सकते हैं अगर आप मेट्रो के स्टेशन के बिल्कुल करीब हैं। पता लगा स्टेशन बहुत दूर है, आप बहुत दूर हैं उससे, तो इतने आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, भीड़ में लाइन में लगेंगे, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसे एकदम मेट्रो स्टेशन पे नंबर नहीं आता, तो इतने तो आप पैदल जो है वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए आपको जो बेहतर लगे, मेट्रो सेलेक्ट करना चाहें तो मेट्रो भी कर सकते हैं। मेट्रो में जब आप जाएंगे तो मेट्रो आपको शैतान की दूसरी मंजिल पे उतारेंगे जहाँ कंकर मारते हैं, तो आप वहाँ उतरेंगे और दूसरी मंजिल पे ही आप कंकर मारेंगे। पैदल जाएंगे तो नीचे की मंजिल, दूसरी, तीसरी, 3 मंजिल हैं, आप किसी में भी कंकर मार सकते हैं। एक भाई ने सवाल किया कि मैं पुणे महाराष्ट्र से हूं और मेरा कवर नंबर आज 25 दिसंबर 2023 को आया है। मैंने फार्म 4 दिसंबर को भरा था। तो भाई जिन लोगों ने भी इस डेट में फार्म भरा है या उसके आसपास, वो समझ लीजिए कि आपका भी कवर नंबर आने वाला है। एक भाई ने कहा कि प्राइवेट कुर्बानी वालों से राब्ता कैसे होगा? अजीज़िया में प्राइवेट कुर्बानी वाले आसानी से मिल जाते हैं। जी हाँ, मिल जाएंगे, हम आपको सारा रास्ता बता देंगे, आप बेफिक्र रहें। मुस्तकिल इस चैनल की वीडियो देखते रहे, एक एक चीज़ की खबर आपको मिलती रहेगी। एक भाई ने कहा कि अगर कुर्बानी को नो करते हैं तो वहाँ जो कुर्बानी करेंगे प्राइवेट से, उससे बात या मुलाकात कैसे होगी? हम आपको बताएंगे कैसे मुलाकात होगी, इसके ऊपर मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे, आप बेफिक्र रहें। इस साल हज का कोटा कितना है? देखिए इस साल का हज के कोटे के बारे में हज कमेटी ने नहीं बताया। उम्मीद है कि पिछले साल का जो कोटा था उससे ज़्यादा ही आएगा। पिछले साल जो कोटा था 1,75,000 आदमियों का कोटा था, लेकिन उनमें से 1,40,000 हज कमेटी से गए थे और बाकी प्राइवेट टूर से गए थे। तो इस साल उम्मीद यह है कि ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं भी आया तो पिछले साल कितना तो रहेगा इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा कि 17 दिसंबर को ऑनलाइन किया था हजरत, कवर नंबर नहीं आया। जी आ जाएगा, आप थोड़ा इंतज़ार करें, वेट करें, कवर नंबर जनरेट हो रहे हैं, रोज़ाना सबके आ रहे हैं, आपका भी आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि हजरत हम यूपी से हैं, बरेली से, कवर नंबर नहीं आया। जी आ जाएगा, यूपी वालों के कवर नंबर आना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके सभी के आ जाएंगे। सभी के फार्मों की जांच होती है, आपकी आईडी को, आपके डॉक्यूमेंट को, सब चीज़ों को चेक किया जाता है, उसके बाद ही कवर नंबर जनरेट किया जाता है। एक भाई ने कहा कि मेरे फार्म में अप्लाइड लिखा आ रहा है बट अभी तक कवर नंबर नहीं आया, क्या करूं? भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाइड लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपका फार्म कंप्लीट है, बिल्कुल सही है, हज कमेटी को पहुंच गया है और जल्द ही आपका कवर नंबर आने वाला है। एक भाई ने कहा कि मैंने जो है 13 डेट को फार्म भरा था, अभी तक कवर नंबर नहीं आया है, कब तक वेट कर सकते हैं? मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। जी अभी आप जब तक फार्म भरे जा रहे हैं जब तक इंतज़ार करिए, और उसके बाद भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग आखिरी डेट में फार्म भरेंगे उनका उसी दिन जो है कवर नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बाद मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपका भी कवर नंबर इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि हमारा कवर नंबर आ गया है, फार्म आंध्र प्रदेश, लेकिन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यानी मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, लेकिन हम कुर्बानी के लिए यस अप्लाई किए हैं, अब हम एडिट कर सकते हैं? जी कवर नंबर आने के बाद एडिट नहीं कर सकते, आपको दोबारा से एडिट करके फार्म भरना होगा। एक भाई ने कहा है कि एक सवाल और है, वैक्सीन के अंदर जो तीसरी डोज होती है क्या वो ज़रूरी है? नहीं भाई, तीसरी डोज ज़रूरी नहीं है, 2 डोज भी अगर आपके लगी है तो काफ़ी है। तो दोस्तों जो भी आप हजरात के सवाल थे मैंने एक एक करके जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि आप हजरात को अच्छी तरह से सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कन्फ्यूज़न है, आप दोबारा सवाल कर सकते हैं, ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आप हजरात जुड़े रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।